Hello friend, good morning. This is Jivit and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today we are going to take a social studies class. So please open your book. So we have studied chapter 3. हम लोग duties of children already पढ़ चुके हैं. इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग दिए थे सबको रिमेम्बर के लिए, एक्सरसाइज दिए थे करने के लिए और इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं हम लोग. So I have gave the formative assessment one as a homework. So hope everyone has done this. अगर आप लोग नहीं किए हैं तो पहले से कर लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को वॉच करना है आपको, ठीक है. तो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड विल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, तो लेट्स डिस्कस द असेसमेंट. ओके, तो फर्स्ट क्या है, टिक मार्क करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट है. तो उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और चूज करना है विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. तो हम लोग को प्रॉपरली पहले स्टेटमेंट पढ़ना है. ठीक है, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और समझना है. उसके बाद फिर ऑप्शन सारे पढ़ना है, ऑप्शन उसमें से फिर एक ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा. ठीक है, तो वी गेट इन द फैमिली, हम लोग को फैमिली से क्या मिलता है. वी गेट प्लेजर, यस. We get peace, yes. We get security, yes. We get security also. So all these are correct options. So हम लोग का लास्ट ऑप्शन होगा these all. सारे के सारे आंसर मेरा इसमें करेक्ट है. तो these all. Okay. B. Parents fill in the blank their children. तो parents क्या करते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ. पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ, उनके अपने चिल्ड्रन के साथ क्या करते हैं. So parents love their children, yes. Parents hate their children, no. They love. तो both of these नहीं, सिर्फ इसमें से करेक्ट क्या है, love. Okay. C. The part of family are. The part of family. फैमिली के कौन कौन, फैमिली में कौन से लोग मिलने से फैमिली बनते हैं. तो पार्ट्स ऑफ फैमिली कौन कौन लोग हैं जो पार्ट्स ऑफ फैमिली होते हैं. मदर, यस, करेक्ट. फादर, यस, फादर भी होते हैं फैमिली के पास. सन एंड डॉटर, यस. सो सन एंड डॉटर भी फैमिली के पास है. तो ऑल ऑफ दिस, राइट. मदर, फादर एंड सन एंड डॉटर, राइट. तो ऑल द एबव. ठीक है, तो हम लोग का हो गया एक्सरसाइज 1 डन. विल गो टू द एक्सरसाइज 2. इसमें क्या करना है, हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है. जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें हम लोग टिक मार्क करेंगे और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे. ठीक है, सो विल गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली. हम लोग को स्टेटमेंट प्रॉपर से समझना है उसको. ठीक है, और उसके बाद उसमें हम लोग को आंसर करना है. तो विकास अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव विथ हिम. तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे और फैमिली, उसमें हम लोग देखे थे कि विकास फैमिली था और सुशील फैमिली थे. तो सुशील फैमिली इज द स्मॉल फैमिली एंड विकास फैमिली वाज बिग फैमिली, राइट. सो विकास अंकल एंड आंट, यस. बिग फैमिली में अंकल आंट सब लोग साथ रहते हैं. तो विकास फैमिली वाज बिग, तो विकास अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव विथ हिम, राइट. विकास के फैमिली में 10 लोग थे, राइट. याद है आप लोग को चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे जिसमें विकास के 10 फैमिली मेंबर्स साथ में रहते थे. तो विकास के अंकल भी रहते थे, आंट भी रहते थे साथ में. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड लिव ऑल टुगेदर. हम इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑल मेंबर, सारे मेंबर जो होते हैं फैमिली के, शुड लिव रहते हैं, ऑल टुगेदर एक साथ रहते हैं. ऑल मेंबर ऑफ फैमिली शुड लिव ऑल टुगेदर. सारे मेंबर, फैमिली के सारे मेंबर को एक साथ रहना चाहिए. तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, देन वी हैव सी में क्या है, पेरेंट्स डू नॉट कोऑपरेट देयर चिल्ड्रन इन देयर स्टडी. दिस इज रॉन्ग, राइट. पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोऑपरेट करते हैं उनके स्टडी में. तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, पेरेंट्स डू नॉट, पेरेंट्स नहीं करते हैं कोऑपरेशन इन देयर स्टडीज मीन्स देयर चिल्ड्रन. पहले क्या है, पेरेंट्स डू नॉट कॉपरेट. तो पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करते हैं देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कॉपरेट नहीं करते किसमें, स्टडी में. तो ये रॉन्ग है, राइट. पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं देयर चिल्ड्रन
इन देयर स्टडी, इनके स्टडी में कॉपरेट करते हैं। तो डू नॉट है मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, पेरेंट्स करते हैं, तो डू नॉट है मतलब रॉन्ग हो गया। ठीक है। सी, सॉरी डी, डी में क्या है, सुशील मदर अर्न फॉर फैमिली। सुशील मदर, सुशील के फादर क्या करते थे, बैंक में थे, तो ही वॉज अर्निंग मनी, राइट। सुशील की मदर क्या थी, घर में सुशील को रेडी करती थी, घर घर की केयर करती थी। तो सुशील मदर अर्न अर्न और फैमिली नहीं, सुशील मदर अर्न नहीं करती थी, उसकी सुशील के फादर अर्न करते थे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके। ई, चिल्ड्रन शुड देयर, सॉरी, चिल्ड्रन शुड देयर हाउस कीप डर्टी। चिल्ड्रन को शुड मीन चाहिए, राइट। तो चिल्ड्रन चाहिए देयर हाउस कीप डर्टी, अपने घर को डर्टी करना चाहिए। चिल्ड्रन को अपने हाउस को कीप डर्टी, डर्टी रखना चाहिए नहीं, चिल्ड्रन को अपने घर को साफ रखना चाहिए, उनका जो घर के सामान है उनको प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए और साथ में जो चीज जहाँ के है उसे वहां रखना चाहिए, तो प्रॉपर प्लेस पर हमें रखना है अरेंज करके, राइट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ भी ये क्रॉस हो गया। तो वी हैव टू ट्रू एंड 3 आर फॉल्स। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, अभी इसमें हम लोग को मैच करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। कॉपी में हम लोग जब भी लिखेंगे तो इस तरह से हमें लिखना है। ओके, वी हैव टू डू इन दिस वे। जब भी हम लोग कॉपी में करते हैं तो लाइन ड्रॉ नहीं करना होता है, हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है। अगर जब हम लोग बुक में कर रहे हैं तो वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, बिकॉज हम लोग यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। तो फादर, फादर क्या करते हैं, अर्न मनी, तो विल ड्रॉ लाइक दिस इन बुक। ओके, फादर अर्न मनी। ठीक है। मदर, मदर क्या करती है, घर को टेक केयर करती है, राइट, तो केयर ऑफ होम। ठीक है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, तो हेल्प ऑफ पेरेंट्स मीन्स अपने पेरेंट्स का हेल्प करना। ठीक है, मदद करना, तो चिल्ड्रेन हेल्प ऑफ पेरेंट्स। ओके। पेरेंट्स कॉपरेट, कॉपरेशन, तो पेरेंट्स के कॉपरेशन से क्या होता है, फैमिली हैप्पी रहते हैं। हर मेंबर को एक साथ रखने में पेरेंट्स हेल्प करते हैं, राइट। हर मेंबर को साथ रखने में पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एक साथ रखने के लिए कुछ फैमिली में कोऑपरेशन करते हैं टू मेक फैमिली हैप्पी। तो यहाँ पर हो गया हैप्पी फैमिली। ओके। तो इस तरह से आपको बुक में करना, और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इस तरह से आपको कॉपी में, जब भी फेयर कॉपी कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करना है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक। हम लोग को इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें कोई एक वर्ड से फिल करना है। ओके, तो हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 जो भी अभी तक पढ़े इसी से है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। असेसमेंट हम लोग देख रहे हैं शुरू से, ये चैप्टर 1 का है, कुछ चैप्टर 2 का है, कुछ चैप्टर 3 का है। So we are doing whatever we have studied till now. So we are going to do this also. So I hope you are enjoying. Let's do this also. Fill in the blanks में क्या है, फर्स्ट चैप्टर से सुशील फैमिली इज, सुशील का फैमिली क्या है, सुशील के फैमिली में कितने लोग थे, 4 लोग थे, मदर, फादर एंड उसकी लिटिल सिस्टर एंड सुशील। So there are 4 members in सुशील फैमिली। तो सुशील फैमिली इज स्मॉल फैमिली, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो आप लोग बुक में स्मॉल लिख लेंगे। ओके, इस तरह से आपको फिल करना है, राइट। विकास फैमिली, विकास की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, बिग फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली है विकास की फैमिली। तो विकास फैमिली हैज ओनली कितने मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हैं, राइट। तो विकास फैमिली हैज 10 मेंबर, राइट। वी शुड, वी शुड टू आवर पेरेंट्स, हम लोग को अपने पेरेंट्स से क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं, वी शुड कोऑपरेट और ओबे। वी कैन राइट बोथ द थिंग, वी शुड ओबे टू आवर पेरेंट्स और वी शुड कोऑपरेट टू आवर पेरेंट्स, तो बोथ आर करेक्ट। ओके,
जो लोग ऑपरेट लिखे हैं वो भी करेक्ट है, और जो लोग ओबे लिखे हैं वो भी करेक्ट है। ओके, पेरेंट्स आर मेन पार्ट ऑफ, पेरेंट्स क्या है? मेन पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स जो होते हैं वो मेन पार्ट ऑफ फैमिली होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं मेन पार्ट? क्योंकि दे कीप आवर फैमिली, हमारे फैमिली को एक साथ रखने में मदद करते हैं, राइट। दे ट्राई टू कीप आवर फैमिली हैप्पी। उन लोग हार्ड वर्क करते हैं कि अपने फैमिली को एक साथ रखने में, राइट। तो पेरेंट्स आर मेन पार्ट ऑफ, सॉरी, पेरेंट्स आर मेन पार्ट ऑफ फैमिली। ओके, it is the blank of children that they obey their parents. It is the duty, ये हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी बनता है कि हमारे फैमिलीज को, हमारे पेरेंट्स को क्या करें? ओबे करें। हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं उनके बातों को मानना है। ठीक है, so like that you have to do. So I will share this exercise, ये जो है मैं आपको एक बना के इस तरह से भेज दूंगा। तो नो नीड टू वरी, आपको वरी नहीं होना है कि यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं या कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं इसे अलग से आपको भेज दूंगा। ओके, so that's it for this assessment. We'll go to the, this is the end of chapter 3 and assessment. We'll go to the chapter 4. So please open your book and with and page number 30. Open page number 30. इंटरटेनमेंट इन द फैमिली। तो फैमिली में इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, वी वर्क ऑल्सो, राइट। हम लोग घर में भी कुछ आपके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं काम करने में। तो हम लोग को इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना ही इक्वली आपको जरूरी है इंटरटेनमेंट का। आप अगर इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन काम उतना स्पीड में काम नहीं करता है। तो हमें इंटरटेनमेंट का भी जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंटरटेनमेंट इन फैमिली, फैमिली में इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग आप लोग भी फिंगर रखना है। जब बुक भी स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग भी फिंगर रखिए कहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। आप लोग को वीडियो नहीं, आपका बुक ध्यान में, बुक को देखना है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, कहाँ पर मैं रीडिंग दे रहा हूँ। आफ्टर रीडिंग और वर्किंग वी बिकम टायर्ड। हम लोग जब भी रीडिंग करते हैं या पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, आफ्टर रीडिंग और वर्किंग, कोई भी काम कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो वी बिकम टायर्ड, हम लोग थक जाते हैं, राइट। आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 hours और 3 hours यू गेट टायर्ड, राइट। तो हम लोग स्कूल से भी जाते हैं या फिर स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं तो लंच आवर होता है जिसमें हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? माइंड थक जाता है। हम लोग अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो हम लोग का माइंड क्या होता है? थक जाता है, हम लोग थक जाते हैं। देन वी नीड टू रेस्ट एंड इंटरटेनमेंट। हम लोग को क्या करता है? हम लोग को जरूरत क्या होता है? रेस्ट का, आराम का जरूरत होता है, और इंटरटेनमेंट का जरूरत होता है, मनोरंजन का। आइदर हम लोग मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज करते हैं, खेलते हैं, टीवी वॉच करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, या हम लोग कुछ इंडोर गेम खेलते हैं लाइक लूडो, चेस, कैरम। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से गेम खेल के हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, राइट। तो हम लोग को इंटरटेनमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना काम या पढ़ाई। ठीक है, बाय रेस्ट एंड इंटरटेनमेंट वी बिकम फ्रेश अगेन। हम लोग 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई किए, उसके बाद हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोग फिर से फ्रेश हो जाते हैं, फिर से हम लोग को एनर्जी आ जाता है, फिर से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। हम लोग 3 hours पढ़े, उसके बाद हम लोग 2 hours या 1 hour प्ले कर लिए या टीवी वॉच कर लिए, तो हम लोग का माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाता है, हम लोग फिर से जोश आ जाता है ना। हम लोग को फिर से एनर्जी आ जाता है, वी कैन अगेन गो एंड स्टडी फॉर 2 hours, राइट। हम लोग फिर से जाके हम 2 घंटे के लिए फिर से पढ़ सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट से क्या होता है? माइंड फ्रेश हो जाता है, हम लोग फ्रेशनेस फील करते हैं। फॉर इंटरटेनमेंट वी प्ले मेनी गेम्स। इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे तरह के गेम खेलते हैं। बाय प्लेइंग आवर बॉडी, बाय प्लेइंग आवर बॉडी एंड हार्ट रिमेन हैप्पी। हम लोग को खेलने से क्या होता है?
बाय प्लेइंग आवर बॉडी एंड हार्ट रिमेन हैप्पी। हम लोग का बॉडी और हार्ट क्या होता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, ठीक है। और इससे खुश रहने से क्या होता है, हम लोग को हेल्दी भी होते हैं हम लोग, ठीक है। जब तक आपका बॉडी हैप्पी नहीं है तो आप लोग हेल्दी नहीं रहते हैं, तो हैप्पी रहना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग को प्ले करने से हैप्पीनेस मिलता है, राइट। तो बाय प्लेइंग आवर बॉडी एंड हार्ट रिमेन हैप्पी, ओके, हम लोग का हार्ट हैप्पी रहता है। वी इंटरटेन इन होम बाई, हम लोग घर में इंटरटेन कैसे करते हैं, बाय प्लेइंग चेस, हम लोग चेस खेलते हैं, और लूडो या लूडो खेलते हैं, एंड कैरम या कैरम खेलते हैं, और बहुत सारा गेम है जो हम लोग खेलते हैं, राइट। तो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए घर में क्या क्या खेलते हैं, चेस, लूडो, कैरम, राइट, ये सब चीज हम लोग घर में खेलते हैं। वी इंटरटेन बाय हियरिंग स्टोरीज टू, हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज भी सुनते हैं, इससे स्टोरीज सुनने से भी हम लोग को इंटरटेनमेंट मिलता है। वी इंटरटेन बाय वाचिंग डिफरेंट टीवी प्रोग्राम टू, हम लोग टीवी प्रोग्राम देखने से भी हम लोग को इंटरटेनमेंट मिलता है। तो टीवी प्रोग्राम में आप लोग भी देखते होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कार्टून देखते हैं, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीवी प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। टीवी पे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, आइदर वो कार्टून हो या वेब सीरीज हो, वो सब क्या होता है, इंटरटेनमेंट का एक टीवी सोर्स होता है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो वी इंटरटेन बाय हियरिंग म्यूजिक टू, हम लोग को गाने सुनने से भी इंटरटेनमेंट मिलता है। कुछ लोग है कि काम किए, काम करने के बाद गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, उससे वो क्या होता है, इंटरटेनमेंट उनको मिलता है, तो वो फ्री हो जाता है, माइंड उनका फ्री हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इमेज में देखेंगे, फॉर इंटरटेनमेंट वी आर वाचिंग टीवी और प्लेइंग लूडो और कैरम और हियरिंग म्यूजिक एंड डांसिंग, ही इज डांसिंग, दे आर डांसिंग, राइट। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इन लोग डांस कर रहे हैं गाना सुन के, तो इससे क्या होता है, इंटरटेनमेंट मिलता है। स्टडी इज सो नेसेसरी फॉर अस, स्टडी हम लोग को इंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टडी भी बहुत जरूरी है। एज एज प्लेइंग, सो स्टडी एंड प्लेइंग बोथ आर नेसेसरी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जितना हम स्टडी कर रहे हैं उतना ही स्टडी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्लेइंग भी इम्पोर्टेंट, एंटरटेनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग कीप ऑन स्टडी सिर्फ करेंगे, कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ खेल नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, लेजीनेस हो जाएगा, हम लोग का माइंड फास्ट काम नहीं करेगा। तो इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, तो जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो स्टडी इज सो नेसेसरी फॉर अस एज प्लेइंग, स्टडी जितना जरूरी है उतना ही प्लेइंग भी जरूरी है। गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, गेम क्या करता है, हम लोग का बॉडी स्ट्रॉन्ग रखता है एंड एक्टिव रखता है, ठीक है। हम लोग एक्टिव रहते हैं, हम लोग कुछ भी किए करना रहता है तो हम लोग को बॉडी में एनर्जी रहता है, हम लोग कुछ भी तुरंत कर सकते हैं, एक्टिवली कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग बनता है हम लोग को प्ले करने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्ले करना मीन्स सिर्फ प्ले कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट जरूरी है मगर स्टडी भी ज्यादा जरूरी है। और स्टडी कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा 2 घंटे के लिए इंटरटेनमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो आप 2 आवर्स स्टडी किए तो 1 आवर प्ले कर लिए, ठीक है। 3 आवर्स स्टडी किए तो हाँ 1.5 आवर, ऐसे आपको प्ले करना है, इंटरटेनमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि कंटिन्यूस आप खेल रहे हैं, आज दिन भर खेल रहे हैं और कल फिर हम दिन भर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप 2 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे खेल लिए, ऐसे करना है, ठीक है। तो वी प्ले फुटबॉल, हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इट सब अदर गेम्स है जो हम लोग घर में नहीं, घर के बाहर खेलते हैं। हम लोग घर में क्या क्या खेल रहे थे, हम लोग घर में chess, ludo, carom, etc. We are playing inside the house, right? And football, right? क्रिकेट, हॉकी, ये सब क्या हम लोग घर के बाहर खेलते हैं। तो वी प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, etc. इन प्लेग्राउंड, हम लोग कहाँ, प्लेग्राउंड में ये सब सारे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी, right, play is also necessary and study is also necessary। तो इस प्ले करने से क्या होता है, हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है एंड एक्टिव होता है। भी हम लोग क्या करते हैं,
we play football, cricket, hockey, etc. outside the house means in playground. हम लोग playground में ये सारे गेम खेलते हैं. क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं. वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग होल द डे इज अ बैड हैबिट. यहाँ पर मैं बोल रहा था ना कि दिन भर आपको इंटरटेनमेंट के लिए नहीं टाइम देना है. हम लोग को टीवी भी देख रहे हैं या प्ले कर रहे हैं तो फुल डे नहीं करना है. ठीक है, आप 3 आवर्स स्टडी किए हैं तो 1 आवर 2 आवर्स आप लोग प्ले कर सकते हैं, मगर फुल डे प्ले नहीं करना, फुल डे टीवी नहीं देखना है. ओके. We have word meaning, so you have to write down this word meaning in your copy. Okay. आप लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो शेयर कॉपी में इसको लिखना है. ठीक है, ये सारे वर्ड मीनिंग को आपको लिखना है. ओके, इन कॉपी. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, सिर्फ लिखना नहीं है, इसको याद करना है. इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, नेसेसरी मीन्स जरूरी. तो यू हैव टू रिमेम्बर विथ मीनिंग. लाइक नेसेसरी है तो NECESSARY नेसेसरी. आपको पूरा रिमेम्बर करना, वर्ड मीनिंग साथ साथ उसका स्पेलिंग के साथ आपको रिमेम्बर करना है. ओके. एक्सकर्शन एंड पिकनिक हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे नेक्स्ट पेज में, 14 पेज में. एक्सकर्शन एंड पिकनिक आर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट. हम लोग बाहर घूमने जाते हैं. ठीक है, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, ठीक है, या कहीं भी घूमने जा रहे हैं. एंड पिकनिक, ये पिकनिक एंड एक्सकर्शन आर मीन ऑफ इंटरटेनमेंट. ये सब भी इंटरटेनमेंट का मीन होता है, जरिया होता है. ठीक है. द all the children of Oz can entertain by playing अंतराक्षरी with elders. सब लोग जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं घर में, सब लोग क्या करते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए अंतराक्षरी घर में खेलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ हम लोग क्या करते हैं? अंतराक्षरी खेलते हैं. तो ये भी क्या है? मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट है. राइट. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ऑल कैन, सारे बच्चे, घर के जो सारे बच्चे हैं, कैन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल सकते हैं अपने बड़ों के साथ, विथ एल्डर्स. ओके. ठीक है. गर्ल्स क्या लाइक करती है? स्कीपिंग, रस्सी कूदना, खो खो वेरी मच. लड़कियां जो है स्कीपिंग और खो खो खेलना बहुत पसंद करती है. Some children play with different toys. कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं. राइट. Some children play with different toys. कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट टॉयज के साथ खेलते हैं. Everyone likes playing. सारे लोग खेलना पसंद करते हैं. राइट. हम कोई भी ऐसे नहीं है जो खेलना नहीं पसंद करते हैं. Everyone likes play. राइट. Everyone likes playing. सब लोग खेलना पसंद करते हैं. Laziness go away by playing. तो अगर हम लोग खेल रहे हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं या खो खो खेल रहे हैं, स्कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कैरम खेल रहे हैं, ये इस सब से क्या होता है? कोई भी इंटरटेनमेंट से आप प्ले कर रहे हैं. ठीक है, टीवी वॉच नहीं, प्ले कर रहे हैं आप लोग. तो प्ले करने से क्या होता है? आपका जो लेजीनेस होता है वो चला जाता है. ठीक है. आप लोग अगर बैठ के टीवी देख रहे हैं तो आपको लेजीनेस बढ़ता है, मगर सेम वे में अगर आप प्ले कर रहे हैं, आप आउटसाइड हाउस अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो वो उससे क्या होता है? लेजीनेस आपका चला जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं फिर से. ठीक है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. तो लेजीनेस गो अवे बाय प्लेइंग. ये प्ले करने से क्या होता है? लेजीनेस चली जाती है. वी शुड टेक केयर वी शुड टेक केयर आर स्टडी विथ प्लेइंग. हम लोग को अपना स्टडी को भी ध्यान में रखना है प्ले के साथ साथ. ये नहीं है कि आप जब खेल रहे हैं तो भूल जाना है कि हमने पढ़ाई भी करना है. खेल रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है, चलो हम इतना खेल लिया, हम इंटरटेनमेंट हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, बॉडी में एनर्जी आ गया, लेट्स गो एंड विल कैन गो एंड स्टडी अगेन. हम लोग कर सकते हैं जाके फिर से.
तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्टडीज विथ प्लेइंग। हम लोग प्ले करने के साथ साथ आपको अपना स्टडी का भी ध्यान रखना है। वी शुड प्ले ऑल टुगेदर विथ पीस। हम लोग को सब एक साथ खेलना चाहिए और शांति बना के खेलना चाहिए। ये नहीं कि खेलते खेलते लड़ाई कर लेना है। तो वी शुड प्ले ऑल टुगेदर। हम लोग को एक साथ खेलना चाहिए विथ पीस एंड कोऑपरेशन। हम लोग को एक साथ एकजुट होके एक साथ शांति से खेलना चाहिए, ठीक है। गेम्स प्लेइंग इन होम आर कॉल्ड इंडोर गेम। और जो घर के अंदर हम लोग प्ले करते हैं जैसे कैरम, लूडो, चेस, दैट दिस टाइप ऑफ गेम हम लोग घर के अंदर खेलते हैं। तो जो घर के अंदर हम लोग खेलते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, इंडोर गेम करते हैं। व्हाट वी आर सेइंग, इंडोर गेम। ओके, so games playing in home are called indoor games। घर के अंदर जो गेम प्ले करते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। गेम्स प्लेइंग प्लेइंग आउटसाइड ऑफ होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम। जो गेम हम लोग घर के बाहर खेलते हैं, आउटसाइड होम घर के बाहर खेलते हैं, उसे आउटडोर। आउटडोर मीन्स घर के बाहर, इंडोर मीन्स घर के अंदर। तो जो घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम कहते हैं और जो घर के बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम कहते हैं। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, होमवर्क में लिखना है, यू हैव टू स्टडी द चैप्टर 4 and you have to remember the word meaning। so you have to study the chapter and remember word meaning। तो ये वर्ड मीनिंग पहले रिमेम्बर करना है, उसके बाद स्टडी करना है। तो आप जब स्टडी करेंगे आपको वर्ड मीनिंग रिमेम्बर है तो आपको चैप्टर समझ में भी आएगा। ओके, एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखना है, समझना है, ठीक है। चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, एज लाइक स्टोरी की तरह समझना है। तो इंटरटेनमेंट इन फैमिली में क्या है, हम लोग जो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को खेलना है, ठीक है। इंटरटेनमेंट का क्या क्या मीन्स है, हम लोग टीवी देख सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं या आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। या म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरटेनमेंट का मीन्स है, साधन है, ठीक है। जो घर के अंदर खेलते हैं उसे हम लोग इंडोर गेम कहते हैं, जो घर के बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम कहते हैं। So you have to first remember the word meaning and then you have to read the chapter। Okay, so I hope you have understood this chapter properly। आपको कोई भी डाउट है तो फिर से वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। एंड रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग एंड शेयर ओवर द व्हाट्सएप। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको वर्ड मीनिंग रिमेम्बर करके व्हाट्सएप पर जरूरी शेयर करना है। Okay, so I thought you like the video, you enjoyed the class, so please like the video, hit the like button and subscribe the channel if you have not done yet। We will meet in the next class. Till that time, keep washing your hand, keep stay safe, stay in home। Okay, bye bye।